नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि का मार्च 2021 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से परिणाम करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का मार्च 2021 का राशिफल क्या होगा उसके संदर्भ में वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद ज़रूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि का मार्च 2021 का संपूर्ण राशिफल। शुरुआत हम सूर्य से करेंगे। सूर्य जो ग्रह है, यह सूर्य ग्रह आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 15 तारीख के बाद यह आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। सूर्य जो ग्रह है, यह ग्रह आपके राशि के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह है। कर्म स्थान का या फिर दशम स्थान का वह मालिक भी है। तो यह आपके चतुर्थ भाव से पंचम भाव में भ्रमण करेगा। तो आपने देखा होगा कि पिछले करीबन 10-12 दिन से आपके घर के जो बातें हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही है। घर में कुछ अच्छी खरीदारी भी हुई है, जैसे हम लग्जरियस फंडामेंटल्स या फिर लग्जरियस आइटम जिसे हम कहते हैं, वो उसकी भी खरीदारी हो चुकी होगी, या फिर घर के संदर्भ में आपने कुछ अच्छी बातें भी की होगी। जैसे ही ये रवि ग्रह आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा तो आपके लिए काफ़ी लाभदायी हो सकता है। जो भी आपका कार्यक्षेत्र है उसके संदर्भ में कुछ अच्छी बातें आपके सामने आ सकती है। अगर आप नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो तो उसके संदर्भ में कुछ अच्छी बातें आपके लिए हो सकती है, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो भी यह जो समय है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी हो सकता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल जो ग्रह है, यह मंगल ग्रह आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है और संपूर्ण महीना यह मंगल ग्रह आपके सप्तम भाव में ही भ्रमण करेगा। यह मंगल ग्रह आपके राशि का स्वामी भी है और आपके षष्ठ भाव का भी स्वामी है। तो 2-3 बातें हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है वह आपके ऊपर थोड़ा सा हावी हो सकते हैं, या फिर उसके संदर्भ में कुछ बातें हो सकती है। और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ इसी वजह से छोटी मोटी बातों को लेकर कनबन हो सकती है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार मंगल और राहु की युति भी होने जा रही है। उसके परिणाम किस प्रकार के होंगे उसके संदर्भ में वीडियो में आगे हम ग्रह योगों के बारे में जब चर्चा करेंगे तब ज़रूर इसके बारे में डिटेल में चर्चा होगी। अब हम बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध जो ग्रह है, यह बुध ग्रह आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 12 तारीख के बाद यह आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। यह बुध ग्रह आपका लाभेश भी है और अष्टमेश भी है। आपके राशि के लिए बुध ग्रह सबसे ज़्यादा अशुभ फलदायी होता है और यह तृतीय भाव से आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। तो 2-3 बातें हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। पहली सबसे महत्वपूर्ण बात, आपने देखा होगा कि आपके जो मित्र परिवार है उनके साथ आपका घूमना फिरना हुआ था या फिर समय व्यतीत करना, इस प्रकार की बातें हुई थी। 12 तारीख के बाद जैसे ही ये बुध ग्रह आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा तो आपके जो घर के लोग होंगे उनके साथ शाब्दिक कुछ प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। मतलब कहासुनी हो सकती है, थोड़े बहुत विवाद वगैरह भी हो सकते हैं। इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार आपके जो इनकम होगी, आपके जो प्रत्यक्ष लाभ होंगे, वो भी आपके घर के जो लोग होंगे उनके लिए खर्च करने पड़ सकते हैं। बस यही बात है, इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक है। उसी प्रकार आपके जो इन-लॉज होंगे, मतलब अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो ससुराल के जो लोग होंगे उनसे आपको अच्छी मदद मिल सकती है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। गुरु जो ग्रह है, यह ग्रह आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है मकर राशि में। आपके राशि के लिए गुरु जो ग्रह है वो शुभ फलदायी होता है। यह गुरु ग्रह आपका द्वितीयेश भी है और पंचमेश भी है। तो यह गुरु ग्रह आपके लिए अच्छा साबित होगा। आपकी जो भी बातें हैं डॉक्यूमेंटेशन के बारे में वो पूरे होते हुए नजर आएगी। उसी प्रकार
घूमने फिरने पर थोड़े खर्चे हो सकते हैं। अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो भी ये जो समय है आपके लिए शुभ फलदायी हो सकता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र जो ग्रह है ये आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 17 तारीख के बाद यह शुक्र ग्रह आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। यह शुक्र ग्रह आपका सप्तमेश भी है और व्ययश भी है, तो विवाह सुख के लिए शुक्र आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होता है। यह शुक्र ग्रह जैसे हमने कहा कि चतुर्थ भाव से पंचम भाव में भ्रमण करेगा, तो आपने देखा होगा कि पिछले कई दिनों में घर का जो वातावरण है वो काफ़ी ठीक ठाक चल रहा है। घर में कुछ अच्छी नए जो चीज़ें हैं या फिर लेविश जो आइटम होते हैं, लग्जरियस आइटम होते हैं, उसकी भी खरीदारी आप कर चुके होंगे या फिर उसके संदर्भ में भी कुछ चर्चा हो रही है। घर का जो माहौल है वो काफ़ी ठीक ठाक चल रहा है। उसी प्रकार जैसे ही ये शुक्र आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा 17 तारीख के बाद, तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे उनमें आप में काफ़ी अच्छी हार्मनी देखी जाएगी। किसी प्रकार के प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे। छोटी मोटी बातों का लेकिन ध्यान रखना होगा। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि राहु और मंगल की जो युति होने जा रही है इन दिनों में थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो शुक्र का जो भ्रमण होगा आपके लिए शुभ फलदायी साबित हो सकता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि जो ग्रह है यह शनि ग्रह आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है स्वयं के राशि में। शनि ग्रह आपका तृतीयेश भी है और चतुर्थेश भी है, और जैसे कि यह आपके लिए अशुभ फलदायी होता है, लेकिन स्वयं के राशि में तृतीय भाव में होने के कारण आप नए नए कुछ डिसीज़न ले सकते हो, या फिर जो भी डिसीज़न आप लोगे उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो खुद पे लेकर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करना आप अच्छी तरह से जानते हो और आप पूरी भी अच्छी तरह से कर लोगे। तो ये जो शनि का भ्रमण है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी भी होगा। अगर आपने कोई बड़ी बात सोची है, कोई बड़ा प्लान सोचा है, तो उसके संदर्भ में ये जो शनि का भ्रमण आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। उसी प्रकार राहु और केतु के बारे में अगर देखा जाए तो राहु का भ्रमण आपके सप्तम भाव में है और केतु का भ्रमण आप ही के राशि में है। हालांकि केतु किसी भी ग्रह के साथ किसी भी अन्य प्रकार के योग न करने के कारण केतु के स्वतंत्र परिणाम नहीं मिलेंगे, लेकिन राहु के बारे में वो परिणाम मिलेंगे। उसके बारे में चर्चा हम आगे जाके करने ही वाले हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में। ग्रह योगों के बारे में अगर देखा जाए तो दिनांक 10 तारीख को रवि और नेपच्यून की युति होने जा रही है आपके चतुर्थ भाव में। तो करीबन इसका जो प्रभाव होगा वो देखा जाएगा 9, 10, 11 और 12 तारीख को। तो 2-3 बातें हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो वरिष्ठ लोग होंगे उनके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग न हो, इसके ऊपर थोड़ा सा चौकन्ना रहना, ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। आपके लिए 1-2 बातें हैं क्योंकि वो ध्यान में रखनी ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि आप जो है जल्दी से ओपन अप नहीं होते। कई ऐसी बातें होती है जो कि आप मन ही मन में रखते हो और जिसकी वजह से गलतफहमियां हैं वो बढ़नी शुरू हो जाती है। और यही वजह है कि आपके घर के जो लोग होंगे उनमें भी यह बात आपके प्रति देखी जाएगी। तो जो भी आपके मन में बात आती है वो शेयर करते चलो। अगर आप शेयर करते हो, अगर वो बात किसी से बांटते हो, तो उससे कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो उससे कोई हल निकल सकता है, या फिर आपकी जो इमेज है वो अच्छी हो सकती है। तो इस चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो लोग होंगे उनके साथ भी आपका जो बर्ताव होगा वो अच्छा होना ज़्यादा आवश्यक है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शुक्र और नेपच्यून की युति के बारे में। शुक्र और नेपच्यून की युति होने जा रही है आपके चतुर्थ भाव में, और शुक्र जो है वह आपका सप्तमेश और व्ययेश भी है। तो आपके जो घर के लोग होंगे, खास करके जो महिला वर्ग होंगे, उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर यहाँ पर भी थोड़ी गलतफहमियाँ होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें भी यह बात देखी जाएगी। हालांकि इस ग्रह योग का जो प्रभाव होगा वो 13, 14, 15, 16 इन तारीखों के दरमियान ज़्यादा देखा जाएगा। अब हम जो चर्चा करने वाले ग्रह योग वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस महीने में। मंगल और राहु की युति होने जा रही है आपके सप्तम भाव में। यह ग्रह योग आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। मंगल जो है वो आपके राशि का स्वामी भी है और आपके षष्ठ भाव का स्वामी भी है। तो 2-3 बातें हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना। अब यह जो ग्रह योग है, यह ग्रह योग
इसका जो प्रभाव होगा वो देखा जाएगा 26, 27, 28 और 29, इन 4 दिनों में यह ग्रह योगों का प्रभाव देखा जाएगा। इसका जो प्रभाव होगा वह सबसे इम्पोर्टेंट बात आपके सेहत के ऊपर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। सेहत के बारे में अगर किसी व्याधि से आप ग्रसित हो या फिर एलर्जिक हो तो उसके संदर्भ में कुछ लक्षण आपको दिखाई दे सकते हैं। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। वो तकरार काफ़ी आगे बढ़ भी सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। देखिए ये जो ग्रह योग है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह ग्रह योग होगा 27 तारीख को और 28 तारीख को पूर्णिमा भी है, जिसे हम होली पूर्णिमा कहते हैं। तो पूर्णिमा के दिन हमारी जो भावनाएं होती हैं वो ज़्यादा तीव्रतम होती है, इस वजह से अगर थोड़ा भी स्ट्रेस आपके मन में होता है तो वो स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ने के चांसेस होते हैं, जिसके जो परिणाम स्वरूप होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा उभर कर नेगेटिवली सामने आ सकते हैं। इसी वजह से यह जो मंगल राहु की जो युति आपके सप्तम स्थान में होने वाली है काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। तो अगर ऐसी कोई बात जो कि आपके लिए थोड़ी सी अलग सी हो, आउट ऑफ द वे जाके कोई भी अगर आपको, तो बिल्कुल भी किसी भी प्रकार के एक्सट्रीम डिसीजन नहीं लेना। आपकी जो राशि है एक्सट्रीम डिसीजन लेने में काफ़ी ज़्यादा आगे होती है। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप किसी से किसी भी मसले पर ज़्यादा बातचीत नहीं करते, थोड़ा सा सीक्रेटिव नेचर है आपका। लेकिन इन दिनों में अगर ऐसी कोई बात अगर आपके सामने आती है तो एक्सट्रीम डिसीजन बिल्कुल भी नहीं लेना। इसके बाद हम चर्चा करेंगे बुध और नेपच्यून के बारे में। बुध और नेपच्यून की युति भी होने जा रही है आपके चतुर्थ भाव में, और बुध जो है वो आपका अष्टमेश भी है, लाभेश भी है। तो पैसे के मामले में जो थोड़ी बहुत अफरा तफर हो सकती है, मतलब जो आपने एक्सपेक्ट किया था उस प्रकार के लाभ आपको नहीं मिल सकते, तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और अगर सेहत के बारे में फिर से कहना चाहूँगा कि ऐसी कोई बात आपके सामने आ सकती है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। तो ये सभी बातें हैं, ध्यान देना आवश्यक है। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इस महीने में आपकी सेहत और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनसे लेकर छोटे मोटे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार हर महीने में अमावस और पूर्णिमा आती है। अमावस 13 तारीख को है, और जो पूर्णिमा है जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि यह होली पूर्णिमा है और वह 28 तारीख को आने वाली है। तो 13 और 28 इन 2 दिनों में किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि होता क्या है कि इन दिनों में रवि और चंद्रमा का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो सबसे ज़्यादा देखा जाता है। इसी वजह से हमारी जो भावनाएं होती हैं वो काफ़ी तीव्रतम होती है, इमोशनल हम हो जाते हैं। अगर आप इमोशनल हो जाते हो तो जो डिसीजन आप लेते हो वो चूकने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। इस वजह से 13 तारीख और 28 तारीख इन 2 दिनों में किसी भी प्रकार के बड़े डिसीजन जैसे कि प्रॉमिसेस करना, कमिटमेंट करना और पैसों की इन्वेस्टमेंट करना, या फिर ऐसे डिसीजन जिसकी वजह से आपके पूरे जीवन का रुख ही बदल जाए, तो ऐसे बड़े डिसीजन बिल्कुल नहीं करना। तो दोस्तों ये था वृश्चिक राशि का मार्च 2021 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।